नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज हम लोग समानुपात अनुपात को फिर से जानेंगे और आज फिर से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को देखेंगे। किस किस तरीके के क्वेश्चन आज मैं रखूँगा और कैसे आप लोग उन्हें करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। आज मैं आप लोगों को थोड़ा पहले समानुपात के बारे में बता देता हूँ। समानुपात क्या होता है? प्रोपोर्शन जिसे हम लोग बोल देते हैं समानुपात। ठीक है, प्रोपोर्शन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहला पूछ लेगा प्रथम समानुपाती, जिसे बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, जिसके अंतर्गत आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। हालांकि आप लोग फॉर्मूला भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी सी, ये तो होता है आपका प्रथम समानुपाती। इससे आप लोग क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी बराबर एक्स ए सी, एक्स सी बराबर ए बी, एक्स बराबर आ गया ए बी बाई सी। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर अगर सवाल बताऊँ आप लोगों के 2, 3 तथा 4 का प्रथम समानुपाती बताओ। मैं यही कहीं क्वेश्चन कराता जाता हूँ आपको, समानुपाती बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लेते हैं। तो कैसे लिखोगे आप लोग, मुझको प्रथम समानुपाती ज्ञात करना, मतलब पहले वाला है। तो यहाँ पे x रखा, यहाँ पे 2 बराबर 3:4। तो कैसे निकालोगे, 2 तिया 6 और ये 4x, ये आपस में और ये आपस में, तो 4x। x बराबर कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3/2। तो ये है आपका इसका प्रथम समानुपाती। ठीक है, अब बात आती है इसके अंतर्गत किसकी, अब इसे हटा देते हैं। इसी तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को पहले सारे लिख के दिखा देता हूँ। फिर आपका मध्यानुपाती, जिसे हम लोग द्वितीयानुपाती बोल देते हैं, मध्यानुपाती। एक होता है मध्यानुपाती। इसमें क्या करना होता है, a इन रेशो x बराबर x रेशो b। तो ये आपस में और ये आपस में क्या हो जाएगा, x² बराबर ए बी, तो x बराबर आएगा √ AB। ठीक है, नंबर 3 आपका होता है तृतीयानुपाती। ठीक है, तृतीयानुपाती। अब ये क्या होता है, इसमें a अनुपात होगा b, फिर इसे रिपीट करता जाएगा b अनुपात x। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ax बराबर b² और x बराबर b² बाई a। ठीक है, फिर आपका एक होता है चतुर्थानुपाती। एक क्या होता है आपका चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में क्या होता है कि x a अनुपात b, c अनुपात x। तृतीयानुपाती में से रिपीट करना होता है, चतुर्थानुपाती में से रिपीट नहीं करना होता। तो इन दोनों के आपस में होना, इन दोनों के आपस में, तो ax बराबर bc, तो x बराबर आ जाएगा bc बाई a। एक होता है आपका मिश्रानुपाती। मिश्रानुपाती, मिश्रानुपाती में क्या होता है, मान लेते हैं a अनुपात b है और ये c अनुपात d है। इनका मिश्रानुपाती पूछा है, इन दोनों का। तो आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो a इंटू एक्स, b की मल्टीप्लाई d में कर दो, b इंटू डी, यानी कि a c अनुपात b d। इसका क्या है, मिश्रानुपाती है। एक आपका होता है, ये चौथा था, ये पांचवा, छठा क्या हो जाएगा आपका, एक होता है विलोमानुपाती। विलोमानुपाती, जैसे आप लोगों को दिया a अनुपात b, तो इसका विलोमानुपाती क्या होगा, a और b का विलोमानुपाती a अनुपात 1/b, ये होता है विलोमानुपाती। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके के कुछ अनुपात आप लोगों से पूछे जाते हैं। इन सभी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ। इसके ऊपर मैं करा चुका हूँ, मध्यानुपाती के ऊपर करा देता हूँ। देखो, जैसे आप लोगों से पूछ लिया गया क्वेश्चन कि 4 तथा 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। किस किस का, 4 का और 9 का। तो आपने कुछ नहीं करना, x बराबर कितना था, √AB, ये तो था। तो x बराबर a की वैल्यू 4 रख दो, b की वैल्यू 9 रख दो, तो 9 चौक कितना आ गया 36, और 36 किसका होता है, 6 का। अब बाई फॉर्मूला कैसे करते, यहाँ पे रखते 4 अनुपात x बराबर x अनुपात 9। बात हुई थी x² बराबर 9 चौक 36,
वहीं से फॉर्मूला निकला डायरेक्ट ही, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये हो गया मध्यानुपाती के ऊपर। अब मान लेते हैं आपका क्वेश्चन आ जाता है 2 तथा 5 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तृतीयानुपाती ज्ञात करो। इसमें 2 ही दिए होते हैं आपको अंक, एक ये देख रखेगा, एक संख्या देख रखेगा। करना क्या है, 2:5 बराबर, अब इसे रिपीट कर दो 5:x। ये तो होता है तृतीयानुपाती में बीच का नंबर रिपीट हो रहा था, तो यहाँ से कितना आएगा, ये आपस में तो आ जाएगा 2x बराबर 5 × 5 = 25 और x बराबर आएगा 25/2 यानी 12.5 आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब तो अगर बोल देगा कि 2, 3 और 4 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, तो क्या करोगे इसमें, 2:3 बराबर 4:x। इसे रिपीट नहीं करना होता, इसमें 3 दिए होते, देखो 1, 2, 3, तृतीयानुपाती में 2 दिए होते, चतुर्थानुपाती में 3, तो इनके आपस में कर दो। 2x बराबर कितना आ गया, 4 × 12, x बराबर आ गया 6, ठीक है। तो ये था आपका। फिर अब बात करेंगे हम लोग मिश्रानुपाती क्या होता है। मिश्रानुपाती को भी देखते हैं, उसके बाद में विलोमानुपाती। बस ये आपका अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि समानुपात हो जाए, क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए, उसको भी देखते हैं इसी के अंदर। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं रखने वाला हूँ आपके डीएलएड के हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के। बस आज का मैं कोशिश करूँगा कि आज ये चैप्टर आपका बिल्कुल मैं ख़त्म कर दूँ। उतना ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्वेश्चन बहुत बनते हैं अनुपात समानुपात के अंदर, बहुत क्वेश्चन है, पर आपके डीएलएड के हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वही कराऊंगा बस मैं आपको। अब मान लें आपको दे दिया 2:3 तथा 4:5 का मिश्रानुपाती ज्ञात करो, तो क्या करने वाले आप लोग, कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 × 4 अनुपात 3 × 5, तो 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन कि 2 तथा 7 का विलोमानुपाती बताओ, तो 2 7 का विलोम मतलब उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दो, 1/2 अनुपात 1/7। ध्यान ये रहे, अगर आप लोग इसे रैशनलाइज करके लिखना चाह रहे हो अलग अलग, तो ये 7 इधर हो जाता है और 2 इधर हो जाता है, यानी आप 7 2 कैसे देखोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये ए और बी है ना, तो ए और बी का अनुपात फिर ये बैठता है, 7 इधर 2 इधर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसका यूज़ मैं क्वेश्चन में करूँगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि 6, 14, 18, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी 6, 14, 18 और 38 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे संख्याएं समानुपाती हो जाए, जिससे ये संख्याएं समानुपाती हो जाए, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1, 2, 3 और ये 4, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। देखो क्या कर सकते हो, आपके पास इस सवाल को करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। एक बाय ऑप्शन आप लोग कर सकते हो, एक मेथड होता है, और मेथड में भी आप लोगों का पूरा तरीका होता है, मैं बता देता हूँ कैसे। कहना ये चाहता है कि जिससे शुरू के 2 और आखिरी 2 उठा लो, तो 6/14 लिख लो और इधर 18/38 लिख लो। क्या करा मैंने, 6/14 और 18/23 लास्ट के। इसने कहा इन सब में क्या क्या जोड़ूँ, कि इसमें x भी जोड़ो, इसमें क्या क्या जोड़ूँ कि दोनों समानुपात में आ जाए। जैसे मान लें अगर इसका अनुपात 1/2 है तो इसका भी कितना हो जाना चाहिए, 1/2 हो जाना चाहिए। तो इसका एक तरीका है कि एक तो ये है कि आप लोग इसमें गुणा मार लो आपस में, ठीक है। कैसे करोगे, तो देखो 6 × 8 = 48, काट का हासिल को 4, 6 × 8 = 18,
ठीक है, 18 और 4 कितना हो गया 22। अब ऐसे यहाँ करोगे आप लोग 6x आ गया, फिर यहाँ पे x की मल्टीप्लाई मारोगे प्लस फिर 6x आ गया, भाई इसकी तो गुणा इसमें मारी, इसकी गुणा इसमें, अब x की मारोगे तो कितना आएगा 6x और प्लस कितना आएगा x²। ठीक है, अब इसकी मारोगे 18 चौक 72, 7 18 7 25, 18x ही आ गया, प्लस अब x की कर लो 14x और प्लस x²। ठीक है ना, अच्छा इसमें गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 38 आएगा, अब सही है। ठीक है ना, फिर 6 किस में मारी, फिर 6 किस में मारी 6x, फिर x किस में मारोगे और x किस में मारोगे। अब देखो ध्यान से x² से x² कैंसिल हो गया, बाकी कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 38 और 6 कितना हो गया 44x प्लस के 228 बराबरी कितना आ जाएगा 8 और 2 10, 5 और 1 6 और 1 7 2 और प्लस 14x। 44 में 14 जाएंगे 30x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा भैया 2 पॉइंट मारा है भैया 30, ये कितना बचा तुम्हारा 200 और अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुई कुछ, ये x है सॉरी, ये 252 ही रहेगा, 252 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 1 और 1 2 और 1 3, ये जाएगा 32x। अब सही है, अब घटाओ 44 में 32 जा कितना बचता है अभी 8 और 4 12x, और ये कितना बचेगा 12 में से 8 गए 4, ठीक है, और ये 4 में 2 गया 2, तो x बराबर कितना आ गया 2। एक तरीका तो ये है, इसमें कैलकुलेशन तुम्हारे ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस है। दूसरा तरीका क्या है, देखो ये तो आप लोग कर ही लोगे इसमें जोड़ के। एक तरीका ये है कि आप लोग इसे मत करो, आप लोग ऑप्शन उठा लो। देखो भाई जो भी जोड़ा होगा उसने x की वैल्यू है जो जोड़ी गई है वो यही तो है, आप पहले एक जोड़ लो 6 और 1 7, 14 और 1 15, इसमें जोड़ो 18 1 19, 38 और 1 39। आप बताओ क्या ये दोनों रेशियो बराबर है, नहीं है, इसका मतलब एक आंसर नहीं है। फिर आपने 3 रखा तो 6 और 3 9, 14 और 3 17, फिर 3 रखा 18 और 3 21, 38 और 3 41। क्या ये रेशियो बराबर है, बिल्कुल नहीं, ये बराबर नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। 4 रख लो 6 4 10, 14 4 18, 18 4 22 और ये 42, काटोगे तो 11/21 आएगा, जो कि ये भी बराबर नहीं बैठता, इसे छोड़ो। अब आपसे 2 को रख के देखो, 6 और 2 8, 14 और 2 16, फिर यहाँ पे रखो 18 और 2 20, 38 और 2 40, देखो 20 दूनी 40, 1/2 बराबर 8 दूनी 16, 1/2 लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, देखो ये तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि बाई ऑप्शन आप लोग कर लो। एक तरीका ये है कि इन दोनों की गुणा मारो, 38 × 6 माइनस करो इन दोनों की गुणा 18 × 14, फिर इस 18 14 को जोड़ दो, फिर माइनस करो इन दोनों का योग 38 प्लस 6। ये भी आप लोग कर सकते हो, इससे भी एक्यूरेट आंसर निकलेगा आप लोगों का, ठीक है ना। निकाल लेना आप लोग, इसका आंसर 2 ही आएगा इससे भी, यानी कि इन दोनों की आपस में गुणा, इन दोनों के आपस में गुणा घटा दिया, फिर इन दोनों का योग में से इन दोनों का योग आपस में घटा देना है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसमें घटाने के ऊपर ही बन सकता है, जोड़ने के ऊपर ही बन सकता है। क्वेश्चन कहाँ पे गया, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा इसका तो। चलिए तो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, चलो मैं खुद ही बना देता हूँ एक सवाल।
7 और 4 कितना हो गया? सात 11 एक आपका हो जाएगा 2 4, ठीक है। 7 11 2 4 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये सभी समानुपाती हो जाए? ठीक, ऑप्शन आप लोगों के 2 3 4 या 5, ठीक है। अब फिर से वही करोगे, 7 बटे कितना आ गया 11, प्लस में x कर दोगे और इधर 2 बटे 4 प्लस में x कर दोगे, ठीक है। ये हो गया। फिर से क्या करोगे, ऑप्शन उठाओ, 7 और 2 कितना आ गया 9, 11 और 2 13, 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो ये तो बैठ नहीं रहा, देखो ये 2 बटा 3 बैठेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर आप लोगों ने 4 उठा लो, चलो पहले 3 इसका आंसर है, मैं बता दूँ 4 उठा के देखते हैं पहले। तो 4 4 11, 11 4 15, 4 2 6 और 4 4 8, ये भी नहीं बैठेगा। 5 उठा लो, 7 5 12, 11 5 16, 5 और 2 7, 5 और 4 9, ये भी नहीं बैठ रहा। अब 3 उठा के देखो, 7 और 3 10, 11 और 3 14, 3 और 2 5 और 4 5 कितना 4 और 3 7, तो देखो 2 5 10, 2 7 14, 5 बटे 7 बराबर 5 बटे 7। तो सबसे आसान तरीका आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर देना है। घटाने के मामले में भी सेम है, आप -x कर दो, वहीं से वैल्यू रख के देखनी शुरू कर दो, जो भी अनुपात बराबर करते हो वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे दिए गए हैं आप लोगों को कि देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसने दिया है कि A अनुपात B बराबर है C अनुपात D बराबर E अनुपात F, ये दे रखा है 1 अनुपात 2, और आपसे जो पूछा गया है ये दिया है, और आप लोगों से पूछा गया है कि तब 3A प्लस 5C प्लस 7E अनुपात 3B प्लस 5D प्लस 7F क्या होगा, ठीक है। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। रेशियो जो दे रखा है वो है 8 अनुपात 7, 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 4, 2 अनुपात 1, ठीक है। ये है। अब आप एक बात बताओ, आप लोग अगर इसे सीरियसली लोगे तो A, C और E इन सब की वैल्यू क्या आ रही है 1, B, D और F ये कितना आता है 2, ठीक है। सीरियसली लेने पे पता लगेगा, मजाक में तो पता नहीं चलेगा कुछ भी क्या हो रहा है। अब देखो ध्यान से, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग यहाँ पे देखो 3 5 7 है, 3 5 7 है, तो आप इसे ऊपर नीचे रख लेते हैं पहले। 3 5C 7E बटे कितना आ गया 3B 5D और 7F। आप मुझे खुद बताओ A C E की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 है, शुरुआत वाला A C E है, तो A बराबर C बराबर E तो 1 है। ऐसे आप लोगों का B और बराबर D बराबर F बराबर कितना है ये 2, तो इसे 2 को रख लो, 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 इंटू ये कितना आ गया प्लस 7 इंटू 2, 2 बाहर आ रहा है पूरे में से, तो 1 तो ऊपर से बाहर आ गया, 2 नीचे से, तो बचा क्या ऊपर 3 5 7 बटे 3 5 7, 2 बाहर ले लिया आपने, तो बचेगा कट गया, तो 1/2 आ गया। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1:2, तो आंसर क्या आएगा आपका 1:2, ठीक है। इस तरीके से सवाल को कर सकते हो। और बढ़ते आगे।
क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। m+n अनुपात m-n अनुपात mn दे रखा है। ये आपका 7:1:60, ठीक है। फिर आपको दे रखा है जो तब 1/m अनुपात 1/n क्या होगा, 4:3, 3:4, 8:7 और 7:8, ठीक है। ये आप लोगों से बोला गया है। देखो आप लोग क्या कर सकते हो, m+n की वैल्यू कितनी है 7, m-1 की वैल्यू कितनी है 1 और mn की वैल्यू कितनी है 60। बात क्लियर होगी। अब ज़रा आप लोग ध्यान से देखना, भाई अगर मैं m+n को देखूं, ये आप लोगों का 1/m है और ये 1/n है, ठीक है। अब मैं पहले इसका प्रॉपर तरीका बताता हूँ। m+n की वैल्यू कितनी है 7x, x क्यों मानना पड़ेगा, आप रेशियो हटाओगे तो x मानना पड़ेगा। m-n की वैल्यू कितनी है 1, यानी इसे मैं क्या बोल सकता हूँ x। ऐसे मानना चाहो तो मान लेना, वरना जरूरी नहीं है इतना, पर मानना पड़ता है, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आप एक बात बताओ, एक बार जोड़ है 7, एक बार घटा है, तो आप लोगों ने विलोपन विधि पढ़ी थी, इसमें प्लस और माइनस को काट देते थे। m और m कितना हो गया 2m और ये 7 और ये कितना हो गया 8x, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4x। m अगर 4x है तो यहाँ पे रख देते हैं इसमें, तो n कितना बचेगा 7 में 4 गए 3x। तो आपने देखा कि 1/m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये 1/m था और ये 1/n था, तो m की वैल्यू कितनी है 1/4x और n की वैल्यू कितनी है 1/3x। x कैंसिल, तो 3 इधर हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा। लो 3 और 4 इस साल का राइट आंसर हो गया। यानी m कितना 1/m 3 है और 1/n कितना है 4 है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को प्रूफ भी कर सकते हो, कैसे, देखो 4 और 3 आप यहाँ से उठा लो। अगर 1/m 1/n, m की वैल्यू कितनी बैठेगी, उल्टी बैठेगी। m की वैल्यू कितनी बैठेगी 3 के 4, m की वैल्यू बैठेगी 4, ठीक है। ये देखो उल्टी बैठेगी ना 1/m, आपको दिखाई दे रहा होगा 3, लेकिन 1/m 4 है, यानी कि m तो 4 है n 3 है। तो देखो 4 और 3 7, 4 में 3 गया 1 और 4 3 12, 12 का मल्टीपल होता है 60, 12 पंजे 60। तो आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे इस बात को कि 1/m कितना है 4, 1/n 3, यानी m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो क्या करोगे आप लोग, 4 3 12, 12 का मल्टीपल देखो, ये देखो 8 और 7 15, सॉरी 8 7 56, ये m और n की गुणा हुई है, तो 8 7 56 का मल्टीपल है कोई 60। भाई m n का गुणनफल 60 है, तो 8 7 56 का गुणनफल तो नहीं है, ना तो ये आंसर ना ये आंसर, आंसर इनमें से था। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का 1/m 3:4, ठीक है ना। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन करना था। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को इतना बेहतरीन दिखा देता हूँ, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है क्वेश्चन आप पे आए भी। देखो क्वेश्चन ये रहा, देखो आप लोगों के लिए, a+b अनुपात b+c अनुपात c+a, ठीक है। इस देखा आप लोगों को 6:7:8 और ABC दे रखा है 14। ठीक है। तो फाइंड करना आपको C की वैल्यू, C की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दे रखे हैं 6 7 8 और ये 14। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। आप लोगों को ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। देखो ध्यान से, इसे तो छोड़ दिए तो रियल वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है रियल, क्योंकि यहाँ पे x वगैरह कोई अनुपात लगा हुआ है, लेकिन ये इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पे x लगा हुआ है। तो आप लोग एक काम करो, अगर मैं कह रहा हूँ कि a+b कितना है 6, आप लोग ये तो बात पता लगेगी यहाँ से, a+b कितना है 6x, b+c कितना है 7x और c+a कितना है 8x। इन सब को जोड़ दो अगर मैं, तो ये कितना आएगा 2a + 2b + 2c बराबर 6 7 6 13 21x। तो यहाँ से आपका a + b + c
2 बाहर आ गया, 2 से 21 को काटोगे 21/2x आ गया भैया, सही है। आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 14, वो यहाँ पे रख लेते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी 21/2x। तो 7 दूनी 14, 7 के 21, 2 दूनी 4/3, लो जी 4/3x x की वैल्यू। आपको क्या चाहिए c। आप खुद बताओ अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से इसमें से किसे हटा दूँ, a प्लस बी को हटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, c मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। ये तो कहा भाई मैंने कि आप लोग क्या करो, a प्लस बी प्लस सी में से कितना हटा दो, b प्लस सी हटा दो, बस 14 छोड़ो, ये तो हटाना पड़ेगा। तो आपका c की वैल्यू बच जाएगी। अब आप एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी कितना है 14 माइनस, अब मुझे क्या चाहिए b प्लस सी। अब b प्लस सी कहाँ से आएगा, b प्लस सी आपका आएगा a प्लस बी प्लस सी कितना है 7 है, ठीक है। b प्लस सी कितना है, ये रहा 7 है। तो यहाँ देखो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 7 चौक 28 बटे कितना आ गया है 3, सही है ना। ये a प्लस बी प्लस सी, मुझको सी चाहिए था ना, सॉरी a प्लस बी हटाना पड़ेगा तभी तो मिलेगा। b प्लस सी कैसे हटा दूंगा, a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी हटाओ तो a प्लस बी कितना है मेरा, इसे हटा दो यहाँ से। a प्लस बी है 6, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, लो जी। तो 14 में से कितना हटा दो 8, तो आंसर कितना आएगा 6। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा 6 होगा। बात समझ आ गई ना। पहले मैंने जोड़ दिया, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल ली 21/2, ये 14 दे रखा था, एक्स वैल्यू होगी 4/3। उसने पूछा था c, तो भाई इसमें से किसे हटा दो, a प्लस बी को हटा दो। अब a प्लस बी है कितना 6 रहा, देखो 6x, तो x की वैल्यू कितनी है 4/3, a प्लस बी कितना है 8, हटा दो 14 में से 8, कितना आंसर आएगा आपका 6। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सवाल समझ में ना आए एक बार से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि सर इस तरीके का सवाल था, समझ में नहीं आया, तो मैं उसे चेक कर लिया करूँगा, ठीक है, दोबारा बता दिया करूँगा आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन और देखो क्या दे रखा है इसमें, ए बी सी और डी 60 रुपये में, ए बी सी और डी 60 रुपये में एक उपहार खरीदते हैं, एक उपहार खरीदते हैं। यदि ए से इसकी तुलना में, यदि ए से इसकी तुलना में 1/2 चुकाता है, 1/2 चुकाता है। बी से इसकी तुलना में 1/3, बी से इसकी तुलना में 1/3 चुकाता है, तथा सी से इसकी तुलना में 1/4, तथा सी से इसकी तुलना में 1/4 चुकाता है। तो डी द्वारा चुकाई जाने वाली राशि, तो डी द्वारा चुकाई जाने वाली राशि बतानी है 16, 14, 13, 15, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएंगे। अब आप मुझे ज़रा एक बात बताओ ध्यान से, क्वेश्चन को बड़ी आराम से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर करेगा। देखो उसने बोला कि टोटल मिला के 60 रुपये का उपहार खरीदा है ए बी सी और डी ने। ए से इसकी तुलना में, से इसका मतलब 3, ए अकेला जो है से इसकी तुलना में कौन कौन बचा, बी सी और डी, इनकी तुलना में कितना पे कर रहा है 1/2, यानी अगर ये 2 पे कर रहे हैं तो ये कितना करेगा 1 पे करेगा अकेला ही। ये मिला के 2 कर रहे हैं और ये अकेला 1 कर रहा है, यानी आधा दे रहा है लगभग क्या पूरा आधा दे रहा है। बी से इसकी तुलना में बचा कौन, ए
C और D इसकी तुलना में कितना पैक कर रहा है? 1/3 पे कर रहा है, 1/3 हो गया, ठीक है। और जो C है ये शेष की तुलना में यानी A, B और D की तुलना में कितना पे कर रहा है भाई? 1/4। ये यानी कि 4 कर रहे हैं और ये 1, ये 3 और ये 1, ये 2 और ये 1, ठीक है। अब कुछ भी हो, चाहे ये कम कर रहा हो चाहे ज़्यादा कर रहे हो, टोटल मिला के तो कितना कर रहे होंगे? 60 ही कर रहे होंगे जमा। भाई A कम कर रहा है, B कम कर रहा है, या C कम कर रहा है, A ज़्यादा कर रहा है, B ज़्यादा कर रहा है, B कम कर रहा है, उस बात से कोई मतलब नहीं है। इतना तो कन्फर्म है कि तीनों के चारों मिलके तो 60 ही दे रहे होंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कितना हो रहा है? 3, ये कितना हो रहा है? 4, ये कितना हो रहा है? 5। इनकी टोटल मिला के 5, 4, 3, जबकि है तो चारों ही बंदे, अलग अलग आ रहा है, जबकि पे तो बराबर 60 ही होना चाहिए। यानी ये वैल्यू या तो 3, 3, 3 हो, 4, 4, 4 हो, 5, 5, 5, ऐसा तो नहीं है। तो आपको ये बराबर करने पड़ेंगे। बराबर कैसे होंगे? इसे 60 बना लो। 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 3, 4, 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 60। एलसीएम कैसे लेते हैं? 3, 4 और 5 गुणा मार दो, 5 चौक 20 दिया 60, क्योंकि ये सारे के सारे ये दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो ये गुणा ही मारनी पड़ेगी। 60 बन गया। इसको 60 बनाने के लिए किसकी गुणा मारोगे? 20 की। इसको 15 की गुणा मारोगे, इसमें 12 की गुणा मारोगे। देखो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 × 60। तो क्या यहीं पे गुणा मार के काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, गुणा यहाँ पे मारनी पड़ेगी। 20 ही कम, ये कितना हो जाएगा आपका? इसे हटा देता हूँ, ठीक है भाई। ये कितना में दिखेगा आप लोगों को? इसे भी हटा देता हूँ। 20 ही कम 20, 20 दूनी 40, 15 ही कम 15, 15 तिया 45, 12 ही कम 12, 12 चौक 48। अब आप जोड़ो इसे, 48, 12, 60, 15, 45 और 15 60, 20 और 40 60, टोटल 60 हो गए। अब बताओ A कितना है? 20, B कितना है? 15, C कितना है? 12। तो लिख लेते हैं इसे। कहाँ पे लिखे भाई? जगह भी नहीं बची। A, B, C और D। A कितना है? 20, B कितना दे रखा है? 15, C कितना दे रखा है? 12। टोटल कितना है? 60। A 20 है, B 15 है, C 12 है, ठीक है। तो 20 और 15 कितना हो गया? 35 और 12 47, तो बचा कितना? ये 13 है। ये रेशो आ गया इनका सबका। और देखो किस्मत की बात ऐसी है कि है भी टोटल जोड़ के 60 और रकम भी कितनी है जो इन्होंने खरीदी है, जितने पैसे दे के, वो भी 60 है। तो 60 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? 60। फिर 60 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो 1 मिनट कितने का आ गया? 1 का। उसने क्या पूछा था? डी के द्वारा चुकाए जाने वाले पैसे, तो डी ने कितने चुकाए हैं? 13। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? 13। 1 पॉइंट की वैल्यू 1 है तो 13 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सवालों को कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। इस तरीके के सवालों में आप लोगों ने सारी वैल्यूज को बराबर करना होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो क्या देर का, किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा तथा टीन, किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा तथा टीन, टिन बोलते, टिन 3:2:1 के अनुपात में है। ठीक है। तथा अन्य मिश्र धातु में, तथा अन्य मिश्र धातु में यह अनुपात, तथा अन्य मिश्र धातु में यह अनुपात, यह अनुपात में सॉरी, तथा अन्य मिश्र धातु में तांबा, टीन तथा सीसा, तांबा, टीन तथा सीसा 5:4:3 के अनुपात में है। ठीक है। दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लेकर, दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लेकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई।
तीसरी मिश्र धातु बनाई गई, तो नई धातु में, तो इसमें ऐसे लिख लेना, तो इसमें शीशे का भार बताओ। ठीक है, शीशे का भार बताना है। अब जरा ध्यान दो आप लोग, पहली मिश्र धातु तो ये है और दूसरी मिश्र धातु ये, आपको दो मिश्र धातु दी गई है ना। पहली में जो रेशियो दे रखा है किस किस का, जस्ता यानी जिंक का, कॉपर का, और टिन क्या होती है, एसन। तो 3:2:1 है। ठीक है, इस वाली मिश्र धातु में कौन कौन है, इसमें आपका तांबा है, व्हेन यू गेटिंग गोल्ड वाई गो फॉर तांबा, तो ये हो गया तांबा, टीन और सीसा यानी लेड, सर पीबी बोलते हैं ना। तो 5:4:3। अब बात ये तो दी थी क्वेश्चन के अंदर, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं है। बात सबसे बड़ी यहाँ पे आ जाती है कि दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लेकर, ये क्या हो गया, जस्ता, ये टिन और ये शीशा। जिसको नहीं पता, जो साइंस साइड के बच्चे नहीं है वो ध्यान देना। ठीक है, ये आपका क्या, टिन, ये तांबा है, ये तो जिंक है, ही जस्ता बोल देते हैं, जिंक जस्ता दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप लोग, उसने कहा कि इन दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लिए गए हैं, इसके भी और इसके भी। अब मैं समान भार करके देखता हूँ कितना हो रहा है, चेक करना भी जरा। 5 4 9 और 3 12, ये कितना बैठ रहा है, 12। और ये कितना बैठ रहा है, 3 2 5 और 1 6 बैठ रहा है, 6। उसने कहा समान भार लेना है। भाई समान भार का मतलब तो ये कि ये 6 था तो उसे भी 6 होना चाहिए था, ये 12 है तो इसे भी 12 होना चाहिए था। तो आप लोग क्या करोगे, इसे 12 बना लो, 2 की गुणा मार दो इसमें। तो जैसे 2 की गुणा मारोगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, लो नया रेशियो बन जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6। अब देखो 6 4 10 और 2, ये कितना हो चुका है, 12। अब आप उसने क्या किया, दोनों के समान भार ले लिया, यानी 12 इसका ले लिया, 12 इसका, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 12 + 12 कितना हो गया, 24। अब उसे निकालना है शीशे का भाग। ये तो पूछा है कि शीशे का भार बताओ, तो शीशे का जो भार बैठेगा तो इस 24 में तो होगा, इस पूरे 24 में टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आती है। इस पूरे 24 में शीशा कितना है, शीशा यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे है, कितना है शीशा, 3 को ऊपर रख दो, तो यहाँ से भाग निकल जाएगा। 3 कट से काटा 1/8, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, 12 इसका ले लिया, 12 उसका ले लिया, समान भाग ले लिया 24। 24 में शीशा कितना है, 3, तो 3/24 यानी 12, 8 आ गया। 3 पूछता ना, तो 3 कितना है आपका, इधर 2 है, इधर 4 है। ठीक है ना, तो आपको कितना लेना पड़ता है, 4 और 2 कितना बैठता है आपका, 6। 4 और 2 6 इसका आंसर होता है। अगर मैं बोलता ना 3 बताओ, 3 कितना है, तो इस 24 में 2 इधर है और 4 उधर, 4 और 2 6, 6 चौक 24, 1/4 इसका आंसर होता। अगर मैं बोलता ना जिंक बताओ, तो जिंक उधर कितना है, 5, इधर कितना है, 11, 11/24 इस सवाल का राइट आंसर होता। बात समझ आ गई, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो उसे। चलिए आगे बढ़ते भाई। सवाल की थोड़ी लंबी लंबी, लेकिन है आसानी बहुत, इतने भारी नहीं है। चलो आगे देखते हैं भाई, इसमें और सवाल को ठीक ठाक सा दिखता है तो। एक सवाल ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, इतना भारी सवाल नहीं है, बहुत ही आसान दे रखा है। पानी से भरे बर्तन का वजन, पानी से भरे बर्तन का वजन 16 kg है। ठीक है, जब वह 1/4 भरा रहता है, जब वह 1/4 भरा रहता है तो उसका वजन तो उसका वजन 5.25 kg है। खाली बर्तन का वजन बताना है, खाली बर्तन का वजन बताओ, खाली बर्तन का वजन ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 1.82, 1.66, 1.92, 2.66। ठीक है,
अब ध्यान दो जरा भाई इस क्वेश्चन को भी आप लोग। उसने कहा पानी से भरे बर्तन का वजन 16 kg है। अब अगर कोई बर्तन पानी से भरा हुआ है, मान लेते हैं बर्तन है, यहाँ पे देखो आप लोग, ये लबालब भरा हुआ है पानी से, ठीक है। आप खुद बताओ इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इसके अंदर बर्तन है प्लस इसके अंदर क्या है, पानी है, यही तो बात है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होगी, एक तो बर्तन और एक पानी, और इन दोनों का टोटल वजन कितना है, 16 kg। बात सही है कि नहीं। बर्तन को मैं शो कर लेता हूँ U से और पानी को मैं शो कर लेता हूँ W से, ठीक है ना, U और W से। तो U प्लस W कितना हो गया, 16 kg। जब वह 1/4 भरा रहता है तो अब ऐसा है, देखो पानी भी है इसके अंदर, बर्तन का भी, टोटल मिला के 16 kg हो गया। उसने बोला कि जब 1/4 भरा रहता है तो उसका वजन कितना है, 5.25। तो 1/4 पूरे का करोगे खाली इसका, भाई बर्तन का थोड़ा 1/4 हो जाएगा, पानी ही तो कम हुआ है, बर्तन का वजन थोड़ा ही कम हो जाएगा। मान लेते हैं इसका 1/4 हिस्सा कर दूँ तो पानी की तो ऊंचाई घट जाएगी, पानी तो कम हो जाएगा, बर्तन थोड़ा ना वजन कम कर देगा अपना। तो आप लोगों को W का क्या कर दो, आधा। तो U प्लस अगर मैं 1/4 कर दूँ, 1/4 हो गया ना। उसने कहा जब 1/4 रहेगा तो वजन कितना रहेगा, 5.25 ये रह गया kg। अब उसने बोला कि बताओ भाई बर्तन, इसका वजन बताओ आप लोग बर्तन का। तो आप क्या करो, इस पूरे हिस्से को आपको W हटाना है, U तो चाहिए, इस पूरे हिस्से को 4 से भाग मार दो। तो U/4 प्लस W/4 बराबर कितना आ गया, 4। अब इसे काट दो, माइनस माइनस और ये माइनस, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, U माइनस U/4 माइनस U बराबर कितना आएगा तुम्हारा, 4 माइनस 5.25। इस पूरे हिस्से को W/4 बना लिया मैंने। ये W/4 जब बना इसे छोड़ दो, ये भूल जाओ, W/4 U/4 और 16 को 4 से भाग मारा 4, ये प्लस में था एक बार माइनस में पूरा काट दिया। तो U/4 माइनस U, 4 माइनस 5.25। तो 4 में U, ये कितना बचा, 3 U/4 माइनस का, और इधर कितना बचा, 1.25 माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो 3U बराबर कितना आ गया, 25 चौका 100, 6 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है भैया। 1.25 चौका कितना हो गया, 5। तो U बराबर कितना आ गया, 5/3, काटो इसे, 3 एकम 3 20, 3 चंग 18, 3 चंग 18 कितना है आंसर, 1.66 kg। ठीक, ये करना था सवाल देखने में। कुछ थोड़ा सा लॉजिक क्या था कि जब उसने बोला ना कि 1/4 भरा रहता है तो हो सकता है पूरी इक्वेशन को 4 से भाग मार देते और ये 5.25 लिख देते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे गलती हो जाती है आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन, इतने बारीक कोई क्वेश्चन नहीं है जिनमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या दिया, 24 कैरेट सोना शुद्ध है। 24 कैरेट सोना क्या है, शुद्ध है। 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है। 18 कैरेट में 3/4 भाग क्या है, सोना है। तथा 20 कैरेट में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट में 20
कैरेट में, कैरेट सोने में, 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात, शुद्ध सोने का अनुपात बताओ। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, देखो देखने में कितना भारी लग रहा होगा। अब देखो क्या करना है, उसने कहा 18 कैरेट सोने में, 18 कैरेट सोने में कितना, 3/4 लो। ठीक है, शुद्ध सोने का अनुपात। और 20 कैरेट में कितना है, 20 कैरेट में 5/6 लो, कर दो सोल्व। 6 × 18 और 5 × 20, काटो, 2 × 18 और 2 × 20, 9:10 आंसर। बताओ क्या करना था। पढ़ के पता नहीं तुम्हें क्या लगा, 24 कैरेट को यहाँ से पढ़ लिया होगा, पढ़ के पता नहीं क्या क्या कर दिया होगा। बहुत ही आसान है भाई, 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है उसने बोला। ठीक है, 18 कैरेट में 3/4 भाग सोना है, तो वो शुद्ध ही तो होगा, है ना। 3/4 शुद्ध की तो बात कर रहा है कि शुद्ध सोने का अनुपात बताना है। तो 18 कैरेट में कितना भाग सोना है शुद्ध, 3/4 ये ले लिया मैंने शुद्ध सोना उठा के। फिर 20 कैरेट में कितना है, 20 कैरेट में है शुद्ध सोना 5/6, तो 20 कैरेट का मैंने 5/6 उठा लिया, दोनों का अनुपात पूछा था, आंसर। कुछ भी नहीं करना। ठीक है, घुमाते रहो सवाल को जितना घुमाया जाए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे देख लेते हैं। बस आज एक क्लास में ख़त्म कर दूंगा पूरे क्वेश्चन पर आके। इसे भी देख लो आप लोग। एक कुत्ता बोला, एक कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांगे लगाता है। एक कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है, कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है। ठीक है, खरगोश जितनी देर में 7 छलांगे लगाता है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांगे लगाता है। कुत्ता उतनी देर में 6 छलांगे लगाता है। कुत्ता उतनी देर में 6 छलांगे लगाता है। ठीक है, खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, खरगोश की 6 छलांग की दूरी तथा कुत्ते की 5 छलांग की दूरी तथा कुत्ते की 5 छलांग की दूरी बराबर है। ठीक है, बराबर है। उनकी चाल का अनुपात बताना है। उनकी चाल का अनुपात बताओ। लिखने में बहुत टाइम लगता है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा। एक तरफ तो लिख लेते हैं डॉग और एक तरफ लिख लेते हैं रैबिट। मेरे को पता नहीं रैबिट बोलते हैं हैर बोलते हैं, मुझे नहीं पता। डी और आर बोल लो बस, छोड़ो। ये हो गया डी, ये हो गया 8 आर। बोला खरगोश जितनी देर में 7 छलांगे लगाता है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांगे लगाता है। कुत्ता उतनी देर में 6 छलांगे लगाता है। ये तो हो गई छलांगे, छलांगों की संख्या। ठीक है, फिर उसने बोला कि खरगोश की 6 छलांगे, खरगोश की 6 छलांगे कुत्ते की 5 छलांगों के बराबर है। खरगोश की 6 छलांगे कुत्ते की 5 छलांगों के बराबर। तो मैं यहाँ पर रेशियो अगर निकालूँ आर और डी का, तो आर कितना है 5 और डी कितना है 6 है। आर है 5, डी है 6। उठा के यहाँ पर रख दो। आर कितना है 5 और डी कितना है 6। ये हो गया आपकी दूरी, और बस इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो। 6 पंजे कितना आया 30 और 6 से 6 चंग कितना आया 36 और 7 पंजे कितना आया
35। तो 36:35 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 6 छंग 36 और 7 पंजे 35। सिंपल आपने काम करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसे उठा देते हैं। एक सवाल बड़ा अच्छा दे रखा है इसके अंदर कि सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरे के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, सोने की जगह पे हीरा डाल देगा। आप लोग क्वेश्चन की जरा ध्यान से देखो। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। एक आदमी ने सोने को 3:2:1 में तोड़ दिया, ठीक है, में तोड़ दिया और उसे और उसे 4620 का नुकसान हुआ। सोने की प्रारंभिक कीमत बतानी है, ठीक है, सोने की प्रारंभिक कीमत बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन चलो छोड़ो, ऑप्शन इसमें इतना खास वैसे चलो लिख ही देता हूँ। 7650 7560 84 78 85 75 80 ये ऑप्शन है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। एक आदमी ने सोने को 3:2:1 में तोड़ दिया। देखो अगर सोने की कीमत में निकालूं, यानी इसका जो प्राइस है, इसका जो वेट होगा इसके वर्ग के समानुपाती है। ये तो बोला जितना आप वजन होगा उसका स्क्वायर कर दो। इसका मतलब ये तो हुआ, मान लेते हैं कि कोई सोना का टुकड़ा पड़ा हुआ, इसका वजन 2 ग्राम है, तो इसका स्क्वायर कर दो, बस 2 दूनी 4, 4 इसकी कीमत हो जाएगी। यानी अगर 2 ग्राम वजन है तो 4 रुपये इसकी कीमत है, यानी इसके वजन का स्क्वायर कर दो, उसकी कीमत मिल जाएगी। तो आप लोग क्या करो, आप मुझे एक बात बताओ, टूटने के बाद जो रेशो है, टूटने के बाद कीमत, इस सोने की टूटने के बाद कीमत क्या होगी? देखो टूटने के बाद इसका स्क्वायर करो। पहला टुकड़ा था, क्या वजन कितना है? 3, इसका स्क्वायर कर दो। दूसरे टुकड़े का वजन है 2, इसका स्क्वायर कर दो। तीसरे टुकड़े का वजन है 1, इसका स्क्वायर कर दो। 3 × 9, 2 दूनी 4, 1 ही कम है, 9 × 4 13 और 1 14। लो जी, ये इसका प्राइस है। लेकिन ये कैसा प्राइस है आप लोगों का? ये काल्पनिक, ये रियल नहीं है, क्योंकि ये रेशो था। अब टूटने से पहले कीमत कितनी थी इसकी? भाई टूटने से पहले इसका वजन कितना रहा होगा? 3, 2, 5 और 1 6 टुकड़े तो अलग अलग हो गए। ऐसा थोड़े कि घट गया, ऐसा थोड़ा होता है कि आप लोग आपके पास 2 किलो की कोई वस्तु थी, आपने उसका आधे हिस्से कर दिया तो वो फिर कम की रहेगी। कम की नहीं रही है तो 2 किलो ही जोड़ के देखना, उससे 2 किलो हो जाएगी फिर से। तो रहा तो टोटल कितना रहा होगा? 6। तो 6 इसका वजन था, स्क्वायर कर दो इसका। भाई ये जो था 1 + 2 + 3 ये तो वजन था, इसी का स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। आप मुझे बताओ पहले इसकी कीमत कितनी बैठ रही थी? 36। अब कीमत कितनी बैठ रही है? 14। कम हुई है कि नहीं हुई है? हुई है ना कम। कितनी कम हुई है? 22 कम हुई है। तो यही 22 पॉइंट के लिए जो कम हुई है, यहाँ पे देख लो आप लोग। मैं अगर बात करूँ घटी कीमत कितनी है? घटी कीमत है 36 - 14 बराबर कितना बैठेगा भैया? 22। 22 पॉइंट के लिए कितनी दे रखी है आप लोगों को? कहीं पे था क्या? 46 20 ये दे रखी है, ठीक है। इतना नुकसान हुआ है, यहाँ पे मुझे दिखा 22 नुकसान हुआ है। तो 1 पॉइंट कितने का आएगा? 22 दूनी 44, 22 210 का। क्या पूछा था उसने? सोने की प्रारंभिक कीमत। सोने की प्रारंभिक कीमत कितनी है? 36। इसमें गुणा मार दो, 36 × 21 210। तो 6 कम 0
6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 कम 3, 12 3 15, 5 1, 3 2 4 1 7, तो 75 इंटू 7560 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये कर सकते थे आप लोग, या फिर आप क्या कर सकते थे, आप लोग बाई ऑप्शन अगर चेक करते तो 3 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी 9 और 4 का मल्टीपल आंसर होगा। तो आप लोग इसे जोड़ो, 7 7 14 4 18, ये भी नहीं है, 7 5 12, ये भी नहीं है आंसर। ठीक है, ये आपका 4 से भी, ये देखो 4 से ये नहीं कटता, फिर 36 बनेगा ना, इसका आप जोड़ोगे तो 6 बैठेगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 4, यानी जो आपका ऑप्शन है वो 9 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा, तो 9 और 4 का मल्टीपल आंसर होगा, 9 व 4 का मल्टीपल आंसर होगा। तो आप देख लो 4 से ही नहीं कटता, क्यों, लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरा माना जाता है पूरी संख्या कटेगी, तो ये तो कटेगा नहीं। अब इसे काट के देख लो, 9 से भी कटता है 4 से, तो बाई ऑप्शन आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। बात समझ आई? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आप लोगों को, इसके बाद ये पूरा चैप्टर आप लोगों का ख़त्म, और बस फिर हम लोग नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाना और अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को करके देखना। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप लोग कोई भी बुक लगा सकते हो, डीएलएड के लिए शारदा आपकी काफ़ी है, डीएलएड के लिए वो काफ़ी बुक है, अदर एग्जाम दोगे तो और अच्छी लेवल की बुक लगानी पड़ती है, लेकिन डीएलएड के लिए आप लोग शारदा लगाओ, बहुत काम की, कोई दिक्कत नहीं, वहीं से आप लोगों के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इतने भयंकर क्वेश्चन नहीं आते डीएलएड में। किसी समय पर, क्वेश्चन दिया गया है, किसी समय पर किसी समय पर 1.4 मीटर, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई, ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। ठीक है, इसी समय पर एक भवन की परछाई, इसी समय पर एक भवन की परछाई, इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई बतानी है, भवन की ऊंचाई। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन जिसे हम लोग कह सकते हैं। 7.3, 6.3, 5 या 4.3। ठीक है, मीटर में है सारे ऑप्शन क्या आपके, मीटर में। ठीक है, ध्यान से देखो आप लोग, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के लड़के की परछाई। देखो परछाई के जब क्वेश्चन आपके बनते हैं, किसी ने कोई लाइट मारी कहीं से दूर से, बहुत से व्यक्तियों की परछाई एक साथ बनती है, तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि लंबाई डिपेंड नहीं करती, रेशो सबका बराबर होगा। मान लेते मैं हूँ, मेरी ऊंचाई 2 मीटर है, मेरे पास एक खंबा खड़ा हुआ है, मेरे पास एक पेड़ खड़ा हुआ है, मेरे पास कोई एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है, उन सब की परछाई का उनसे रेशो, मेरी परछाई का मेरे से अनुपात, खंबे की परछाई का खंबे से अनुपात, और किसी भवन की ऊंचाई का परछाई का भवन से की लंबाई से अनुपात, सबका अनुपात बराबर होता है, क्योंकि उस टाइम पे सबकी परछाई सेम कंडीशन में बन रही होती है। तो आप इतना कर सकते हो कि जो लड़का है इसकी ऊंचाई कितनी है, लड़के की लंबाई, लड़के की लंबाई, ठीक है, बटे लड़के की परछाई की लंबाई का जो अनुपात है वो भवन की लंबाई, ठीक है, बटे भवन की परछाई की लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। सिंपल बात है। तो लड़के की लंबाई कितनी है, 1.4 बटे में परछाई की लंबाई कितनी है, 1.2। भवन की लंबाई मुझे ज्ञात करनी है, x मान लो। भवन की परछाई की लंबाई कितनी है, 5.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और ये ऊपर आ जाएगा 10। ठीक है, ये हटाने के बाद अब इसे काट दो, ये किससे जाएगा भाई, 2 सते 14, 2 छकी 12, 6 9 54, 9 सते कितना आ गया 63 बराबर x इंटू 10। 63 को 10 से भाग मारोगे 6.3 आएगा। तो यानी कि जो भवन की लंबाई वो कितनी है, 6.3 मीटर है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही अलग अलग तरीके के और बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने आप लोगों को अनुपात समानुपात पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा कि हाँ ये पूरा चैप्टर मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कर दिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी शिकायत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, मैं उस पर ध्यान दूंगा, ज़रूर देखूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।